माई बहन मान योजना, महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में डोमिसाइल के साथ आरक्षण, जीविका दीदियों के लिए आर्थिक मदद। बिहार चुनाव से पहले अगर किसी एक वर्ग पर सबसे ज्यादा फोकस है तो वो है महिलाएं। बिहार की सियासत अब महिलाएं तय करती हैं, पर यह तस्वीर हमेशा से ऐसी नहीं थी। आज से करीब 74 साल पहले जब राज्य का पहला चुनाव हुआ तो महिलाओं को इतनी तरजीह नहीं मिलती थी, पर उस पुरुष प्रधान दौर में भी एक ऐसी महिला थी जिसने सियासत में न सिर्फ अपनी पहचान बनाई बल्कि एक क्रांति लेकर आई। नमस्कार, मेरा नाम है जूली। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की पहली महिला कैबिनेट मंत्री की। उनका नाम था सुमित्रा देवी। आज उनकी जयंती है। आज ही के दिन यानी कि 15 सितंबर सन 1922 में मुंगेर जिले के महेशपुर गांव में सुमित्रा देवी का जन्म हुआ। एक साधारण से कुशवाहा परिवार में जन्मी उस बच्ची ने अपने जीवन में कई असाधारण उपलब्धियां हासिल की। उस दौर में जब लड़कियों को पढ़ाना सामाजिक अवसरवाद समझा जाता था, सुमित्रा देवी के पिता ने अपनी बेटी की पढ़ाई को अपनी प्राथमिकता बनाया। सुमित्रा ने उत्तर प्रदेश के हाथरस में गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण की और 1936 में मात्र 14 साल की उम्र में ही मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन से पास किया। मैट्रिक पास करने के कुछ साल बाद ही उनकी शादी करा दी गई ज्ञानेश्वर प्रसाद से, जो उस वक्त एक क्रांतिकारी थे और साथ ही साथ कानून के छात्र भी थे। ज्ञानेश्वर सुमित्रा देवी के इस आज़ाद सोच के सबसे बड़े समर्थक बने। यहीं से सुमित्रा देवी की राजनीतिक यात्रा की शुरुआत हुई। उन्होंने एमएन रॉय की विचारधारा से प्रेरित होकर रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की सदस्यता ली। 1939 में शाहाबाद जिला परिषद की शिक्षा समिति की सदस्य बन गई। शिक्षा को वो सामाजिक बदलाव का सबसे मजबूत औजार मानती थी और इसी सोच के तहत उन्होंने गरीब और पिछड़े क्षेत्रों में स्कूल खुलवाने शुरू किए। 1952 में भारत के पहले आम चुनाव में वे बिहार की पहली महिला विधायक बनी और फिर बिहार की पहली महिला कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने इतिहास रच दिया। इसके बाद 1957 और 1962 में भी उन्होंने लगातार जीत दर्ज की। अपने कार्यकाल में उन्होंने सूचना प्रसारण और परिवार नियोजन जैसे विभागों को एक नई दिशा दी। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनने पर सुमित्रा देवी को केंद्रीय शहरी विकास मंत्री भी बनाया गया। उन्होंने डॉक्टर विंदेश्वरी पाठक द्वारा चलाए जा रहे सुलभ शौचालय आंदोलन को मजबूती दी और 80 लाख रुपए की अनुदान राशि देकर पूरे देश में स्वच्छता क्रांति की नींव रखी। उनका ये कदम आज भी भारत के स्वच्छता मिशन के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। हालांकि उन पर यह आरोप भी लगा कि वो केवल कुशवाहा और कुर्मी जातियों के लिए ही काम करती हैं, लेकिन सुमित्रा देवी ने कभी जातिगत सीमाओं में खुद को बंधने नहीं दिया और उनकी ये कोशिश महज भाषणों तक सीमित नहीं थी। उन्होंने अपने बेटे मंजुल कुमार की शादी दलित नेता जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमार से कराई। ये मेल उस समय समाज की कल्पना से परे था। आगे चलकर सुमित्रा देवी की बहू मीरा कुमार लोकसभा की स्पीकर भी बनी। सुमित्रा देवी अपना जीवन सिद्धांतों पर जीती थी और इसी के साथ उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी। 2 फरवरी 2001 को दिल्ली में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। सुमित्रा देवी सिर्फ एक नेता नहीं थी, वो एक आंदोलन थी, एक संस्था थी और आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्तंभ है। आज महिलाओं की आबादी बिहार में 47% से ज़्यादा है। वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 50% से ज़्यादा महिलाएं हर चुनाव में वोट दे रही हैं, लेकिन इसके बावजूद महिला विधायकों की संख्या महज 26 है। अब इस आंकड़े को देखने के बाद आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि कैबिनेट में पहली बार अपनी जगह बनाने वाली सुमित्रा देवी कितनी बड़ी क्रांतिकारी रही होंगी।